राधे राधे दोस्तों, दिव्य यात्रा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, जेठ का महीना था, परंतु पानी की एक बूंद तक नहीं गिरी। किसानों ने तरह तरह के जप तप हवन और यज्ञ किए, देवी देवताओं से मन्नतें मांगी, परंतु इंद्रदेव किसी पर भी दया करने को तैयार न थे। अब हालात ऐसे थे कि न खेतों में पौधे बचे थे और न ही गोचरों में चारा। संध्या का समय था। उसी समय दो राय, जो दिन भर की मेहनत और धूप से थका हारा था, घर लौटकर चुपचाप आकर बैठ गया। वह गहरी उदासी में डूबा हुआ था। उसका मुख पीला पड़ चुका था, होंठ सूख रहे थे और आंतें सिकुड़कर चिपक गई थीं। पिछले 2 दिनों से उसने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया था। घर में जो कुछ भी था, सामान, गहने, कपड़े, बर्तन भांडे, सब भूख की आग में समा चुके थे। अब तो गांव का साहूकार भी उसे कर्ज देने से साफ मना कर चुका था। देवकी ने अपने पति की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। उसका हृदय पीड़ा और असहायता से भर उठा। वह सोचने लगी, पति दिन भर का थका मांदा घर लौटा है, उसके लिए क्या पकाए, उसे क्या खिलाए। भूख से बिलखते बच्चों की ओर देखते हुए भी वह कुछ न कर सकी। लज्जा के मारे वह हाथ पांव धोने के लिए पानी बिना लाई। उसने सोचा, जब हाथ पैर धोकर आशा भरी दृष्टि से मेरा पति मेरी ओर देखेगा, तब मैं उसे खाने में क्या दूंगी। उसने तो स्वयं कई दिनों से अन्न का एक दाना भी नहीं देखा था, लेकिन इस समय जो दुख उसे हुआ, वह उसकी भूख से कई गुना अधिक था। उसी समय उसका छोटा बच्चा साधु नींद से चौंक पड़ा और मिठाई की लालच में आकर बाप से लिपट गया। इस मासूम बच्चे ने आज सुबह से केवल काले चने की रोटी का एक सूखा टुकड़ा ही खाया था। तब से वह कई बार उठा, कई बार रोते रोते सो गया। 4 वर्ष का वह नादान बच्चा, जिसे न वर्षा की समझ थी, न अनाज की, और न ही इस बात का भान कि मिठाइयों से जीवन नहीं चलता। उसे तो केवल अपनी भूख और मिठाइयों का मोह समझ आता था। जादू राय ने उसे गोद में उठा लिया और उसकी ओर अत्यंत दुख भरी दृष्टि से देखा। जादू राय की गर्दन झुक गई और उसका हृदय संताप से भर उठा। अगले दिन वह परिवार भी अपनी जन्मभूमि छोड़ घर से निकल पड़े। जादू राय ने अपने छोटे बेटे को साथ ले लिया। देवकी ने फटे पुराने कपड़ों की वह गठरी सिर पर रखी, जिस पर खुद विपत्ति भी दया कर उठे। दोनों की आंखें आंसुओं से भरी थीं। देवकी का मन रो रहा था और आंखें भी छलक रही थीं, परंतु जादू राय मौन था, जैसे अंदर ही अंदर कुछ टूट गया हो। गांव के 2-4 आदमियों से उनकी भेंट भी हुई, लेकिन किसी ने यह तक नहीं पूछा कि वे कहां जा रहे हैं। किसी के हृदय में सहानुभूति का नामो निशान नहीं था। जब ये लोग लालगंज पहुंचे, उस समय सूर्य ठीक सिर पर तप रहा था। यह एक सरकारी सहायता शिविर था, जो अकाल पीड़ितों के लिए स्थापित किया गया था। जादू राय और उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ यहीं ठहर गए। 8 दिन बीत चुके थे। डेरे से कुछ दूरी पर एक आम का बाग था। उसी के नीचे जादू राय और देवकी बैठे थे। दोनों की हालत इतनी दयनीय थी कि अब वे पहचाने भी नहीं जा सकते थे। जादू राय ने बच्चे को जमीन पर सुला दिया। उसे कई दिनों से बुखार था और उसका कमल सा चेहरा अब मुरझा चुका था। देवकी ने धीरे से उसे झकझोरते हुए कहा, बेटा, आंखें खोलो, देखो सांझ हो गई है। साधु ने अपनी आंखें खोली। बुखार अब उतर चुका था। वह बोला, क्या हम घर आ गए मां? घर की बात सुनते ही देवकी की आंखों में आंसू भर आए। उसने कोमलता से कहा, नहीं बेटा, तुम अच्छे से ठीक हो जाओगे, तब हम घर चलेंगे। चलो उठो, देखो कितना सुंदर बाग है। साधु ने मां के हाथों का सहारा लेकर उठने की कोशिश की और मासूमियत से बोला, मां, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। मुझे क्या खाने को दोगी? देवकी के हृदय में जैसे कोई गहरा घाव लग गया हो। उसने पीड़ा को अपने भीतर समेटते हुए धीरज के साथ कहा, नहीं बेटा, तुम्हारे खाने को मेरे पास बहुत कुछ है। यह सुनकर साधु ने मां की गोद में सिर रख लिया और भावुक स्वर में बोला, मां, अगर मैं ना होता तो तुम्हें इतना दुख ना सहना पड़ता। यह कहते ही वह फूट फूट कर रोने लगा। यह वही बेसमझ बच्चा था जो 2 सप्ताह पहले तक केवल मिठाइयों के लिए घर सिर पर उठा लिया करता था। समय और परिस्थितियों की मार ने अब उस भोले बालक को पूरी तरह बदल कर रख दिया था। दुख और चिंता ने उसे समय से पहले बड़ा बना दिया था।
देवकी चूल्हे के पास बैठकर रोटियां सेंक रही थी। इधर साधु धीरे धीरे उठा और विस्मय से चारों ओर देखता हुआ एक बड़े डेरे के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी खेमे से पादरी मोहनदास बाहर निकले। उनकी दृष्टि साधु पर पड़ी। उसकी दुर्बल सूरत और उदास आंखें देखकर उन्हें उस पर दया आ गई। प्रेम से भरे हुए पादरी साहब ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और उसे अपने डेरे के भीतर ले गए। अंदर पहुंचते ही उन्होंने उसे बिस्कुट, केले और अन्य स्वादिष्ट चीजें खाने को दी। यह सब देखकर बालक की आंखों में चमक आ गई। अपनी जिंदगी में उसने कभी इतने स्वादिष्ट व्यंजन न देखे थे। भूख से पीड़ित उसका शरीर थरथरा रहा था और बुखार की ज्वाला उसे बेचैन किए दे रही थी। उसने खूब पेट भर कर खाया। फिर वह कृतज्ञ नेत्रों से पादरी साहब की ओर देखकर बोला, साहब, क्या आप मुझे रोज ऐसी चीजें खाने को देंगे? पादरी साहब उसके मासूम सवाल पर मुस्कुरा दिए और बोले, मेरे पास इससे भी अच्छी अच्छी चीजें हैं। यह सुनकर साधु के चेहरे पर चमक आ गई। उसने उल्लासपूर्वक कहा, तो अब मैं रोज आपके पास आया करूंगा। मां के पास ऐसी चीजें कहां हैं? वो तो रोज मुझे सिर्फ चने की रोटियां देती है। उधर देवकी ने नरम गरम रोटियां सेंक ली थीं और साधु को पुकारने लगी। वह दौड़ता हुआ मां के पास आया और गर्व से बोला, मां, साहब ने मुझे बहुत स्वादिष्ट चीजें खाने को दी हैं। वे बहुत अच्छे हैं। देवकी ने स्नेह से कहा, मैंने तुम्हारे लिए भी नरम रोटियां बनाई हैं। आओ बैठो, तुम्हें खिलाती हूं। परंतु साधु ने रूखा जवाब दिया, अब मैं नहीं खाऊंगा। साहब कहते हैं कि वे मुझे रोज अच्छी अच्छी चीजें खिलाएंगे। अब मैं उनके साथ ही रहूंगा। मां को लगा कि लड़का मजाक कर रहा है। उसने उसे सीने से लगाकर कहा, बेटा, क्या तुम मुझे भूल जाओगे? देखो, मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूं। पर साधु ने उसे झटक कर कहा, तुम मुझे रोज सिर्फ चने की रोटियां देती हो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है। साहब तो मुझे केले और आम खिलाते हैं। यह कहकर वह फिर से खेमे की ओर दौड़ गया और रात भर वहीं सोया रहा। पादरी मोहनदास का पड़ाव वहां 3 दिनों तक रहा। इन 3 दिनों में साधु हर पल उन्हीं के साथ रहा। साहब ने उसे दवाइयां दी, फल और मिठाइयां दी। उसका बुखार अब धीरे धीरे उतरने लगा था। गांव के भोले भाले किसान यह देखकर पादरी साहब को आशीर्वाद देने लगे। लड़का अब बिल्कुल चंगा हो गया है, वे कहते। साहब को परमात्मा सुखी रखे। उन्होंने तो जैसे बच्चे की जान ही बचा ली। तीसरे दिन की रात को पादरी साहब ने वहां से कूच किया। सुबह जब देवकी उठी तो साधु दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद वह कहीं टपके गिरे हुए फल ढूंढने गया होगा। थोड़ी देर बाद उसने जादू राय से कहा, लल्लू यहां नहीं है। जादू राय ने भी यही उत्तर दिया, कहीं टपके ही ढूंढ रहा होगा। लेकिन जब सूरज निकल आया और खेतों में काम पर जाने का समय हो गया, तब जादू राय को थोड़ी चिंता होने लगी। उसने देवकी से कहा, तुम यहीं बैठी रहना, मैं अभी जाकर उसे ढूंढ कर लाता हूं। जादू ने बाग के चारों ओर, सारे खेतों में, यहां तक कि आसपास के रास्तों में भी उसे ढूंढा, लेकिन लल्लू कहीं न मिला। जब घड़ी में 10 बज गए तब वह निराश होकर लौट आया। साधु न मिला। यह देखकर देवकी जोर जोर से रोने लगी। फिर दोनों पति पत्नी अपने लाल की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में तरह तरह के विचार उनके मन में आने लगे। देवकी को पूरा विश्वास था कि उस साहब ने कोई मंत्र डालकर बच्चे को वश में कर लिया है। उसे यह पक्का लगने लगा कि साधु को किसी जादू टोने से अपनी ओर खींच लिया गया है। पर जादू राय इस कल्पना को तुरंत स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था कि बच्चा इतना दूर अनजान रास्तों पर अकेले नहीं जा सकता। फिर भी दोनों ने गाड़ी के पहियों और घोड़ों के टापों के निशान देखते हुए यात्रा जारी रखी। यहां तक कि एक सड़क पर आ पहुंचे। वहां गाड़ी के पहियों के भूत से निशान थे। घोड़ों की टापों के चिन्ह भी एक झाड़ियों की तरफ जाकर अचानक गायब हो जाते थे। आशा का अंतिम सहारा भी टूट गया। दोपहर हो चुकी थी। दोनों धूप की तपिश से व्याकुल हो रहे थे और निराशा से मानो पागल हो गए थे। 3 दिन तक इन दोनों ने अपने खोए हुए लाल की खोज में इधर उधर भटकते हुए जीवन की सारी ताकत झोंक दी, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें साधु से भेंट नहीं हो सकी। प्यास जब हद से बढ़ जाती तो कहीं से 2-4 घूंट पानी गले के नीचे उतार लेते ताकि शरीर की गति बनी रह सके, परंतु यह सब प्रयास व्यर्थ ही सिद्ध हुए।
न कहीं से कोई पता चला, न कोई दिशा दिखाई दी, जैसे धरती फट गई हो और वह बच्चा उसमें समा गया हो। देवकी की ममता कराह उठी थी और जादू राय के हृदय में पिता का दर्द किसी तपते अंगारे की तरह धधकने लगा था। आज इस दुखद घटना को पूरे 14 वर्ष बीत चुके थे। इन 14 वर्षों में संसार मानो एक बार फिर नवजीवन पा चुका था। समय की तेज धारा सब कुछ बहा ले गई थी। अब चारों ओर राम राज्य का सा दृश्य दिखाई देने लगा था। इंद्रदेव ने भी अब पहले जैसी निर्दयता कभी नहीं दिखाई। नदियां अब विनाश की वाहक नहीं रहीं, बल्कि उमड़ी हुई धाराओं की तरह खेतों में जीवनदायी फसलें लहलहा रही थीं। जो गांव एक समय उजड़ चुके थे, अब फिर से बस गए थे और उनमें चहल पहल लौट आई थी। जादू राय के दिन भी पूरी तरह से फिर चुके थे। उसका कच्चा घर अब पक्के खपरेल वाले मकान में बदल गया था। दरवाजे पर अच्छी नस्ल के बैलों की एक मजबूत जोड़ी बंधी रहती थी। उसका बदन अब पहले की तरह सुडौल और बलवान नहीं रहा था, परंतु आत्मविश्वास और अनुभव की गहराई उसकी चाल में साफ झलकती थी। उम्र का प्रभाव उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। वहीं उसकी पत्नी देवकी भी अब एक उम्रदराज और अनुभवी स्त्री बन चुकी थी। लेकिन पूरे गांव में उसका बहुत सम्मान था। वह बेहद व्यवहारिक स्त्री थी और उसके निर्णयों का सभी आदर करते थे। उसकी बातों में वजन था और लोगों के मन में उसके लिए विशेष श्रद्धा थी। गांव की अन्य स्त्रियां उसे अपने जीवन की मार्गदर्शिका मानती थीं। उनके घर में 2 संतानें थीं। लड़का, जिसका नाम माधव सिंह था, अब खेतीबाड़ी के काम में अपने पिता का हाथ बटाता था। वह मेहनती, समझदार और व्यवहार में संतुलित युवक था। बेटी शिव गौरी भी घर के कामों में अपनी मां की मदद करती थी। वह चक्की पीसने में निपुण थी और चुपचाप मां का सहयोग करती थी। उसे गीत गाने का बहुत शौक था। गांव की औरतें उसके मधुर स्वरों की सराहना करती थीं। परंतु इतने वर्षों के सुख और संपन्नता के बाद भी उनके जीवन का एक कोना आज भी खाली था। अपने खोए हुए बेटे साधु की याद उन्हें आज भी बहुत आती थी। उसका नाम जैसे उनके जीवन का एक स्थायी भाव बन चुका था। वे जब भी उसकी चर्चा करते, आंखें भर आती और बिना रोए उस विषय को कभी नहीं छोड़ते। देवकी कभी कभी पूरे दिन अपने लाडले बेटे की याद में अधीर और बेचैन रहा करती थी। उसका मन हर छोटी बात में उस खोए हुए बेटे की छवि तलाशता रहता था। एक सांझ की बात है। बैल दिन भर के थके हारे आंगन में बंधे हुए सुस्ता रहे थे। ठाकुर द्वारे में पुजारी ने जैसे ही पूजा का समय हुआ, घंटे और घड़ियाल बजाने शुरू कर दिए। जादव राय अपने आंगन में खाट पर शांत भाव से बैठे हुए थे। उनकी बेटी शिव गौरी भी पास ही बैठी थी और पूजा की घंटियों की आवाज बड़े ध्यान से सुन रही थी। जैसे ही मंदिर से घड़ियाल और घंटा बजने की आवाज आई, जादव राय भगवान का चरणामृत लेने के लिए खाट से उठने ही वाले थे कि तभी उनकी दृष्टि सामने सड़क पर पड़ी। उन्होंने देखा एक नवयुवक बिना कुछ बोले सीधे जादव राय के पास पहुंचा और उनके चरणों में सिर रख दिया। जादव राय थोड़ी देर तक उसे गौर से देखते रहे और फिर एकाएक जैसे कोई गहन स्मृति उनकी आंखों में जाग उठी। उन्होंने उस युवक को गले से लगा लिया। दोनों एक दूसरे से ऐसे लिपटे मानो वर्षों का सूखा स्नेह एक ही क्षण में बरस पड़ा हो। उसी समय उनका छोटा बेटा माधव, जो वहीं खड़ा था, हैरानी से युवक को देखता रह गया। उसकी समझ में नहीं आया कि यह कौन है। दूसरी ओर शिव गौरी रोती हुई भीतर की ओर दौड़ी और अपनी मां देवकी से घबराई आवाज में बोली, मां! देवकी का चेहरा पीला पड़ गया। वह घबराकर तेजी से बाहर आई। सामने जो दृश्य था उसने उसकी आंखों से आंसू छलका दिए। जो युवक आया था वह और कोई नहीं बल्कि उनका वर्षों पहले खोया हुआ बेटा साधु था। साधु ने जैसे ही अपनी मां को देखा, वह सीधे उसके पैरों पर गिर पड़ा। देवकी ने उसे तुरंत अपनी छाती से लगा लिया और बिलक बिलक कर रोने लगी। उसका वर्षों से सूखा आंचल आज फिर ममता से भीग गया। गांव के मर्द, औरतें और बच्चे सभी एकत्र हो गए। आंगन में जैसे मेला लग गया। लोग कानाफूसी करने लगे। अरे, यही तो है जादव राय का खोया हुआ बेटा। वर्षों बाद आज फिर घर लौटा है। साधु ने सबके सामने भाव विभोर होकर अपने माता पिता से कहा, मुझे क्षमा कीजिए। मुझ अभागे से जो अपराध हुआ उसका मुझे आज गहरा पछतावा है। अपनी नादानी में न केवल स्वयं दुख उठाया बल्कि आप सबको भी अत्यंत पीड़ा दी। पर अब मुझे अपनी गोद में स्थान दीजिए।
मैं आपका ही हूं, हमेशा का। देवकी ने रोते हुए कहा, बेटा, जब तुम हमें छोड़कर गए थे तब हम 3 दिन तक भूखे प्यासे गांव गांव भटकते रहे थे। तुम्हारी खोज में हर दरवाजा खटखटाया था। जब कोई पता न चला तब अपने भाग्य को कोसते हुए रोते रोते बैठ गए थे। उसके बाद से आज तक कोई ऐसा दिन नहीं बीता जब तुम्हारी याद न आई हो। सच कहूं तो रोते रोते मानो एक युग बीत गया। आज तुम आए हो तो बताओ बेटा, उस दिन तुम कैसे भागे थे और इन वर्षों में कहां रहे? साधु ने लज्जित होकर सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, माताजी, मैं आपको क्या बताऊं। उस रात के पिछले पहर में ही, जब सब गहरी नींद में थे, मैं चुपचाप उठकर निकल गया था। पादरी साहब के पड़ाव का पता मैंने उसी शाम को उनसे पूछ लिया था। फिर पूछते पूछते दोपहर तक उनके पास पहुंच गया। पहले तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि घर लौट जाओ, माँ बाप बहुत परेशान होंगे। लेकिन जब मैं किसी तरह नहीं माना तो उन्होंने मुझे अपने साथ रख लिया। शुरू में जब आपकी याद आती थी तो मैं खूब रोया करता था, पर बचपन की उम्र थी, धीरे धीरे वहां के बच्चों के साथ हिल मिल गया। हाँ, जैसे जैसे थोड़ा होश आया, जब अपने और पराये का फर्क समझ में आने लगा, तब से अपने उस बचपने की भूल पर हाथ मलता रहा। मैं रात दिन आप लोगों की रट लगाए रहता था। आज आप सभी के आशीर्वाद से यह शुभ दिन देखने को मिला है। बहुत दिन दूसरों के सहारे बिताए, बहुत समय अनाथ सा भटका। अब मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए, मुझे अपनी गोद में लीजिए। मैं प्रेम का भूखा हूं बरसों से। मुझे जो सौभाग्य नहीं मिला वह मुझे दीजिए। गांव के भूतपूर्व बुजुर्गों की एक जमात बैठी थी। उनमें से जगत सिंह बोले, तो क्यों बेटा, तुम इतने दिनों तक पादरियों के साथ रहे, उन्होंने तो तुमको भी पादरी बना ही लिया होगा, है ना? साधु ने सिर झुकाकर संकोच से कहा, जी हां, यह तो उनका दस्तूर ही है। वहां जो भी बच्चा उनके साथ जाता है वह धीरे धीरे उन्हीं जैसा बन जाता है। जगत सिंह ने जादो राय की तरफ गंभीर दृष्टि से देखा और कहा, यह तो बड़ी ही कठिन बात है, यह कोई मामूली बात नहीं है। साधु ने हाथ जोड़ते हुए विनम्रता से कहा, बिरादरी मुझे जो भी प्रायश्चित करने को कहेगी, मैं तन मन से तैयार हूं। मुझसे जो कुछ भी बिरादरी का अपराध हुआ है वह मेरी नादानी में हुआ था। मैं तब बच्चा था, लेकिन अब जब समझदारी आई है तो मैं अपने किए का दंड भोगने को भी तैयार हूं। जगत सिंह ने फिर से जादो राय की ओर कनखियों से देखा और गंभीर लहजे में बोले, हमारे यहां अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ। यूं तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अपने घर में रख लें, आखिरकार तुम उनके ही बेटे हो, लेकिन बिरादरी कभी इस काम में शरीक नहीं होगी। बोलो जादो राय, क्या कहते हो? कुछ तुम्हारे मन की भी तो सुन लें। जादो राय बड़ी दुविधा में पड़ गए। जादो राय मन में सोच रहे थे, इन निर्दयी भाइयों को कैसे समझाऊं, क्या करूं, किसे चुनूं, बेटे को या बिरादरी को? लेकिन तभी मां की ममता उमड़ पड़ी। देवकी से रहा न गया। वह अधीर होकर हृदय से बोल उठी, मैं अपने बेटे को अपने घर में रखूंगी, उसे अपने कलेजे से लगाऊंगी। कितने सालों के बाद मैंने उसे पाया है, अब उसे छोड़ नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। जगत सिंह, जिनका चेहरा अब तनिक कठोर हो गया था, रुष्ट होकर बोले, तो फिर चाहे बिरादरी छूट ही क्यों ना जाए। देवकी ने भी बिना डरे गर्म होकर उत्तर दिया, हां, चाहे बिरादरी छूट जाए, बेटा ही ना रहे तो बिरादरी किस काम की। आदमी बिरादरी की आड़ तब पकड़ता है जब उसके पास लड़का होता है। जब लड़का ही ना रहे तो ऐसी बिरादरी की मर्यादा किस काम आएगी। गांव के कई मर्द जो पास ही खड़े थे अब गुस्से में आंखें लाल करते हुए बोले, ठकुराइन, बिरादरी की तो तुम बड़ी मर्यादा करती हो। लड़का चाहे किसी राह चला जाए, लेकिन बिरादरी उसकी बात तक न करे, ऐसी बिरादरी कहीं और नहीं होगी। हम साफ साफ कह देते हैं, अगर यह लड़का तुम्हारे घर में रहा तो बिरादरी तुम्हें यह बता देगी कि वह क्या कर सकती है। जगत सिंह, जो कभी कभी जादो राय से रुपए उधार लिया करते थे, अब मधुर स्वर में बोले, भाभी, बिरादरी यह थोड़ी कह रही है कि तुम लड़के को घर से निकाल दो। आखिर वह इतने सालों बाद आया है तो हमारे सिर आंखों पर, बस जरा खाने पीने और छूत छात का बचाव बना रहना चाहिए, और क्या। फिर उन्होंने जादो राय की ओर मुखातिब होकर कहा, बोलो जादो भाई, अब बिरादरी को कितना दबाना चाहते हो? जादो राय ने अपने पुत्र की ओर करुण नेत्रों से देखा और शांत स्वर में बोले, बेटा, जहां तुमने हमारे साथ इतना स्नेह और प्रेम दिखाया है,
वहां जगत भाई की यह छोटी सी बात भी मान लो। साधु ने कुछ तीखे शब्दों में आत्मसम्मान से कहा, क्या मान लो? यह कि अपनों में रहकर भी गैर बनकर रहूं? यह कि मेरे छूने से पानी और मिट्टी तक अपवित्र हो जाए? नहीं पिताजी, यह मेरे किए नहीं होगा। मैं इतना निर्लज्ज नहीं हूं कि अपना अपमान सह लूं और चुपचाप देखता रहूं। जादू राय को पुत्र की यह कठोरता अप्रिय लगी। वे चाहते थे कि इस वक्त जब बिरादरी के लोग सामने खड़े हैं तब किसी तरह से एक समझौता हो जाए। उन्होंने सोचा कि बाद में जैसे भी हो वे अपने बेटे के साथ वैसे ही रहेंगे जैसा उनका मन कहेगा, लेकिन अभी के लिए एक संधि आवश्यक है। कुछ चिढ़कर बोले, इतनी सी बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी। साधु राय इस रहस्य को समझ नहीं सका। पिता के स्वर में उसे निष्ठुरता की झलक दिखाई दी। उसकी आंखों में एक बार फिर वे दिन घूम गए जब वह अकेला भूखा तन्हा पादरियों के साथ पड़ा रहा। वह बोला, मैं आपका बेटा हूं और आपके बेटे की तरह ही रहूंगा। आपके भक्ति और प्रेम की प्रेरणा ही तो मुझे यहां तक खींच लाई है। मैं अपने घर में ही रहने आया हूं। अगर यह नहीं तो इसके सिवा मेरे पास कोई और उपाय नहीं है कि जितनी जल्दी हो सके मैं यहां से भाग जाऊं। जिनका खून सफेद हो गया है उनके बीच रहना व्यर्थ है। ऐसे निष्ठुर लोगों के साथ नाता जोड़ना केवल दुख और अपमान को बुलावा देना है। देवकी ने रोते हुए करुण स्वर में कहा, लल्लू, मैं तुम्हें अब जाने नहीं दूंगी। मैंने तुझे जन्म दिया है, अपने कलेजे से लगाकर पाला है। आज जब तू सामने खड़ा है तो कैसे तुझे फिर से खो दूं? साधु की आंखें भर आईं। उसने मां की ओर देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, मां, मैं तो केवल तुम्हारी ही थाली में खाऊंगा। जिस मां ने मुझे जन्म दिया वही मुझे फिर से अपनाए। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा? देवकी ने स्नेह और ममता से भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोली, मैंने तुझे अपनी छाती से दूध पिलाया है। तू अगर मेरी थाली में खाएगा तो क्या बुरा होगा? तू मेरा ही बेटा है, कोई पराया तो नहीं हो गया है। मां के इन वचनों को सुनकर साधु भीतर तक भीग गया। उसके भीतर जो वर्षों का खालीपन था वह भरने लगा। इन शब्दों में जितना अपनापन, ममता और स्नेह था वह कहीं और नहीं पाया था। वह बोल पड़ा, मां, मैं तो इसी इरादे से आया था कि अब कहीं और नहीं जाऊंगा। मुझे अब यही घर अपना लगता है। लेकिन वह थोड़ी देर रुका, फिर धीरे से बोला, लेकिन यदि मेरी उपस्थिति के कारण तुम्हें बिरादरी से तिरस्कार सहना पड़े, तुम्हें समाज में अपमानित होना पड़े, तो यह मैं सह नहीं पाऊंगा। मुझसे इन गंवारों का ढोंग और कोरा अभिमान देखा नहीं जाता। इसीलिए मां, अभी के लिए मुझे जाने दो। जब कभी मुझे अवसर मिलेगा मैं चुपचाप तुझे देखने आ जाया करूंगा। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा आंचल, ये सब मेरे चित्त से कभी नहीं मिट सकते। फिर वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, लेकिन यह बात मेरे लिए असंभव है कि मैं इस घर में रहूं और अलग बैठकर खाना खाऊं, अलग थाली में भोजन करूं। ऐसा अपमान मैं नहीं सह सकता। इसलिए मां, मुझे माफ कर दो। देवकी भीतर से पानी लेकर आई। साधु ने हाथ मुंह धोया। तभी बहन शिव गौरी, जो मां का संकेत पा चुकी थी, डरते डरते साधु के पास आई। उसने श्रद्धा और स्नेह से भरकर साधु को आदरपूर्वक प्रणाम किया। साधु ने पहले तो बहन को और फिर मां की मुस्कान को देखा और सब कुछ समझ गया। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया, फिर भाई को भी सीने से चिपका लिया। मां यह दृश्य देखकर स्तब्ध खड़ी थी। वह अपने मन में उमड़ते भावों को शब्द नहीं दे पा रही थी। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। वह अपने हृदय में छुपे वर्षों के खालीपन को भरते देख रही थी। जलपान करके वह मां बाप के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। फिर विनम्र स्वर में बोला, मैं वहीं जा रहा हूं जहां से तंग होकर आया था, उसी क्षेत्र में जहां पर अपना कोई नहीं था। देवकी फूट फूट कर रो रही थी। उसका मन जैसे किसी ने चीर दिया हो। वहीं जादू राय आंखों में आंसू भरे हुए, हृदय में एक ऐंठन और ग्लानि का अनुभव करते हुए सोच रहे थे, हाय, मेरा लाल मुझसे फिर से अलग हुआ जाता है। ऐसा योग्य, गुणवान और होनहार बेटा मेरे हाथ से निकलता जा रहा है, और केवल इसीलिए कि अब हमारा खून सफेद हो गया है। साधु उस गांव से वापस लौट गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के लिए जीता है वही मेरे सबसे करीब होता है। राधे राधे दोस्तों,
मंगलपुर नाम के एक गांव में जगदीश नाम का एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कुसुम थी। उसके विवाह के 2 साल के अंदर जगदीश की पत्नी गर्भवती हुई तो वह बहुत ही खुश था, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी, क्योंकि बच्चे को जन्म देते समय उसकी पत्नी कुसुम की मौत हो गई। कुसुम ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन खुद वह इस दुनिया से चली गई। जगदीश अपनी पत्नी की मृत्यु से बहुत ही दुखी हुआ। उसके बेटे का नाम सोमनाथ रखा गया। गांव वाले उसे सोनू कहकर बुलाते थे, लेकिन जगदीश अपने बेटे सोनू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसका मानना था कि उसी की वजह से उसकी पत्नी की मृत्यु हुई है। ना तो उसका बेटा इस दुनिया में जन्म लेता और ना उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाती। इसलिए जगदीश सोनू का भरण पोषण तो कर रहा था, लेकिन उसे एक पिता की तरह प्यार नहीं करता था। सोनू जब 2 साल का हो गया तो जगदीश के कई रिश्तेदारों ने उसे दूसरी शादी करने के लिए कहा, और फिर जगदीश ने दूसरी शादी कर ली। अब तो सोनू की मुश्किलें और भी बढ़ गई थीं, क्योंकि सौतेली मां भी सोनू को बहुत ही नापसंद करती थी। जगदीश की दूसरी पत्नी ने भी एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। अब तो जगदीश और उसकी दूसरी पत्नी अपने नए बच्चे को ही बहुत प्यार करते थे, लेकिन सोनू की तरफ से वे बिल्कुल लापरवाह हो चुके थे। सोनू की सौतेली मां ना तो उसके खाने पीने का ध्यान रखती और ना ही उसे अच्छे कपड़े पहनाती। वह तो अपना सारा प्यार अपने असली बेटे सुरेश पर ही लुटा रही थी। बेचारा सोनू हमेशा अपने माता पिता के प्यार के लिए तरसता रह गया। धीरे धीरे समय बीता और दोनों लड़के अब जवान हो चुके थे। एक दिन सोनू बड़े उदास मन से एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था कि तभी गांव का मुखिया उसके पास आया और बोला, क्या बात है सोनू, आज फिर से इस पेड़ के नीचे उदास क्यों बैठे हुए हो? क्या घर वालों से कोई झगड़ा हो गया? मुखिया की बात सुनकर उदास सोनू कहने लगा, अब मैं क्या बताऊं मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि मुझे जन्म देते ही मेरी मां चल बसी थी और मां के गुजरने के बाद पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी, मगर दूसरी मां ने मुझे कभी अपना बेटा समझा ही नहीं। मुखिया बोला, हां जानता हूं सोनू, तुम्हारे पिता की जो दूसरी संतान है, तुम्हारे पिता उसे हद से ज्यादा प्यार करते हैं। सोनू बोला, मुखिया जी, कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं गांव छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। मुखिया सोनू को समझाते हुए कहने लगा, देखो बेटा, ऐसी गलती कभी भूल कर भी मत करना। यही तो तुम्हारी सौतेली मां और सौतेला भाई चाहते हैं कि तुम गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाओ और उनके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए साफ हो जाए। उन दोनों ने तुम्हारे पिता की आंखों पर विश्वास की झूठी पट्टी बांध रखी है, समझे? सोनू ने कहा, लेकिन मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि पिताजी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मुखिया बोला, बेटा, मन छोटा मत करो। तुम्हें तो ईश्वर की तरफ से एक वरदान मिला हुआ है, और वह है अच्छाई का वरदान। इस तरह का वरदान तो तकदीर वालों को ही मिलता है। बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दिन जरूर बदलेंगे। इस तरह से मुखिया ने सोनू को समझाया बुझाया और उसका हौसला बढ़ाया, और फिर वहां से चला गया। सोनू भी मुस्कुराता हुआ अपने घर की तरफ चलने लगा। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। सोनू साधु महाराज के पास गया और बोला, क्या हुआ साधु महाराज, आपको कुछ तकलीफ है? आपके चेहरे पर दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा है। साधु ने कहा, बेटा, कुछ दिनों से मेरे पैर में बहुत ही ज्यादा तकलीफ है और इस समय मुझे बहुत ही प्यास लग रही है, मगर तालाब यहां से काफी दूर है। यह सुनकर सोनू बोला, आप चिंता मत कीजिए साधु महाराज, अगर आपको प्यास लगी है तो मैं आपको पानी पिलाता हूं। इतना कहकर सोनू साधु के लिए पानी लेने के लिए चला गया। कुछ देर के बाद वह एक मटके में पानी लेकर आया और उसने साधु को पानी पिलाया। इसके बाद सोनू ने कहा, साधु महाराज, यदि आप चाहें तो मैं आपको सहारा देकर आपकी कुटिया तक पहुंचा सकता हूं। और फिर सोनू ने साधु महाराज को उनकी कुटिया तक पहुंचने में सहायता की। वहां पहुंचकर साधु महाराज ने कहा, बेटा, मैं पिछले कई घंटों से उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, मगर किसी ने मेरी तकलीफ को नहीं देखा। तुम पहले इंसान थे जिसने मेरी तकलीफ को देखा और इतनी दूर से मुझे पानी लाकर पिलाया, और साथ ही तुमने मुझे मेरे आश्रम तक छोड़ा।
भगवान तुम्हारा भला करेगा, निश्चित ही तुम्हारा समय जरूर बदलेगा। साधु की बातें सुनकर सोनू मुस्कुराया और कहा, साधु महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने घर को चलता हूं। इसके बाद सोनू अपने घर आ गया। घर पहुंचते ही उसकी सौतेली मां उस पर बरस पड़ी, कहने लगी, कहां घूम रहा है सोनू? सारा दिन हो गया, तुझे कोई कामकाज नहीं करना? क्या बस बैठे बैठे खाते ही रहोगे? वह सारा दिन आवारागर्दी करोगे? अरे मेरे बेटे सुरेश से कुछ सीखो, वह अपने पिता के साथ काम में हाथ बंटाता है, खेतों में बराबर हल चलाता है। ऐसे कटु वचन सुनकर सोनू कहने लगा, वह खेतों में हल इसलिए चलाता है क्योंकि पिताजी उसे अपने हल से काम करने की इजाजत देते हैं, लेकिन जब मेरी बात आती है तो पिताजी मुझे खेतों में देखना भी पसंद नहीं करते। वे सोचते हैं कि मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं, या शायद उन्हें लगता है कि मैं उतनी मेहनत नहीं कर पाऊंगा जितनी वह चाहते हैं। हर बार जब मैं खेतों की तरफ बढ़ता हूं तो उनके चेहरे पर एक नाराजगी दिखने लगती है। उसकी सौतेली मां बोली, हाँ हाँ, मैं जानती हूं कि तुम्हारे पिता की नाराजगी को तुम महसूस करते हो, लेकिन शायद तू अभी तक यह नहीं समझ पाया कि वह ऐसा क्यों करते हैं। वह तो तुझे हमेशा मनहूस समझते हैं, क्योंकि जिस दिन तू पैदा हुआ था ना, उसी दिन तूने अपनी मां को खा लिया था। उनके दिल में इस बात की गहरी चोट है, और हर बार जब वह तुझे देखते हैं तो उन्हें उस दिन का दर्द याद आ जाता है। अपनी सौतेली मां की जुबान से यह सारी बातें सुनकर सोनू झुंझला गया और बोला, बस करो मां, अब इससे आगे और कुछ मत कहना, मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता। उसकी सौतेली मां झिझकती हुई बोली, खबरदार, जो तूने मुझे मां कहा, मैं कोई तेरी मां नहीं हूं, मैं तो सिर्फ सुरेश की मां हूं। अब तो सोनू को भी गुस्सा आ गया था। वह बोला, ठीक है, मैं जा रहा हूं, आज तो मैं पिताजी से इस बारे में बात करके ही रहूंगा। इतना बोलकर सोनू गुस्से में पैर पटकता हुआ अपने पिता के खेतों में चला गया, जहां पर उसके पिता अपने बेटे सुरेश के साथ काम कर रहे थे। सोनू गुस्से से अपने पिता से बोला, पिताजी, आज आपको मुझे बताना ही होगा कि आखिर मेरी गलती क्या है। आप हमेशा सुरेश की तरह मुझे प्यार क्यों नहीं करते? आप सुरेश की तरह मुझे खेतों में काम क्यों नहीं करने देते? उसके पिता कहने लगे, सोनू, तुम्हारी परवरिश करना मेरी मजबूरी थी। तुमने तो पैदा होते ही मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया था। तुम्हारे जैसे मनहूस को मैं अपने मुंह नहीं लगाना चाहता। अभी यह सब बातें चल ही रही थीं कि तभी वहां पर वह साधु महाराज आ पहुंचे, जिसकी कुछ देर पहले सोनू ने सहायता की थी। साधु महाराज जगदीश से कहने लगे, जिस बेटे को तुम मनहूस बता रहे हो ना, यह तो बहुत ही किस्मत वाला है। जगदीश बोला, किस्मत वाला? भला यह कैसे संभव है? साधु ने कहा, वह तो तुम्हें समय आने पर पता चल ही जाएगा। साधु की ऐसी बातें सुनकर जगदीश के बगल में खड़ा हुआ उसका बेटा सुरेश सोनू का मजाक उड़ाते हुए बोला, आप यह कैसी बातें करते हैं साधु बाबा? किस्मत वाला और यह? अरे, जो पैदा होते ही अपनी मां को खा गया और इस उम्र में भी वह अपने माता पिता पर बोझ बनकर बैठा हुआ है, भला वह किस्मत वाला कैसे हो सकता है? सौतेले भाई की जुबान से अपने लिए ऐसे कटु वचन सुनकर सोनू की आंखों में आंसू आ गए। तब साधु बाबा सोनू को समझाते हुए बोले, बेटा, दिल छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, वही लोग भविष्य में तुम्हारी प्रशंसा के पुल बांधेंगे। बस तुम्हें हौसला कायम रखना है और किसी भी कीमत पर हिम्मत नहीं हारनी। तुम्हारा समय जल्दी ही बदलेगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। समय अपनी रफ्तार से चला। कुछ दिनों के बाद एक सैनिक सोनू के गांव में आकर सभी गांव वालों को इकट्ठा करके बोला, महाराज विक्रम ने अपनी बेटी का स्वयंवर रचा है और उस स्वयंवर में कोई राजा, महाराजा या राजकुमार नहीं, बल्कि आम प्रजा के नागरिक हिस्सा लेंगे। स्वयंवर की प्रतियोगिता में एक बहुत ही भारी तलवार रखी जाएगी। जो भी नौजवान उस तलवार को उठाने में कामयाब होगा, राजकुमारी का विवाह उससे किया जाएगा और इस तरह से भविष्य का मंगल नगर का राजा उसे घोषित कर दिया जाएगा। इतना कहकर सैनिक वहां से चला गया। सारे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जगदीश की दूसरी पत्नी यानी सोनू की सौतेली मां अपने बेटे सुरेश से कहने लगी, बेटा, तुम अपने पिता के साथ खेतों में हल चलाते हो और कड़ी धूप में पसीना बहाकर अनाज उगाते हो। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे हाथों में इतनी शक्ति है कि तुम उस तलवार को आसानी से उठा लोगे। सुरेश बोला, हाँ मां,
मैं भी यही सोचता हूं कि मैं उस तलवार को जरूर उठा लूंगा और मुझे स्वयंवर में हिस्सा लेना चाहिए। तभी जगदीश वहां पर आया और मुस्कुराते हुए सुरेश से बोला, बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरा नाम जरूर रोशन करोगे। हाँ पिताजी, आप दोनों का आशीर्वाद मेरे सिर पर रहेगा तो मैं यह प्रतियोगिता अवश्य जीत लूंगा। ठीक उसी समय जगदीश ने देखा कि उसका बेटा सोनू भी कहीं पर जाने की तैयारी कर रहा था। वह अपने बेटे सोनू से बोला, तुम इस समय कहां जाने की तैयारी कर रहे हो सोनू? सोनू बोला, पिताजी, मैं भी स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए जा रहा हूं। मुझे भी स्वयंवर में हिस्सा लेने का पूरा अधिकार है। जगदीश ने कहा, तुम स्वयंवर में हिस्सा नहीं लोगे। लेकिन पिताजी क्यों? तब सोनू की सौतेली मां बोली, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम स्वयंवर में हिस्सा लो। यह मेरा आदेश है। सोनू बोला, अगर आप एक मां की तरह मुझे आदेश देती और मुझे अपना बेटा मानती तो मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं कि मैं आपके आदेश को कभी नहीं ठुकराता। तब सोनू के पिता कहने लगे, तुम अपनी मां का आदेश मानो या ना मानो, लेकिन कम से कम मेरा आदेश तो तुम मान ही सकते हो। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा सुरेश ही उस स्वयंवर में हिस्सा ले और वही राजकुमारी का पति बने। तब सोनू निराश होकर कहने लगा, ठीक है पिताजी, मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली। अगर आपकी यही मंशा है तो मैं स्वयंवर में हिस्सा नहीं लूंगा। इतना कहकर सोनू उदास मन से घर से बाहर निकल गया, जबकि उसका सौतेला भाई सुरेश तैयार होकर सीधे राजमहल में जा पहुंचा। राजमहल के अंदर मंगलपुर राज्य के कुछ और भी वीर नौजवान खड़े थे। सच में वहां पर कोई राजा, राजकुमार या महाराजा नहीं था, बल्कि सभी साधारण से नौजवान थे। राजा विक्रम अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था और उन सभी नौजवानों की तरफ देखकर वह बोला, मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे राज्य में इतने वीर और साहसी नौजवान हैं जो मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। लेकिन क्या तुम सब जानते हो कि मैंने तुम्हें यहां पर क्यों बुलाया है? राजा की बात सुनकर सभी नौजवान राजा की ओर सवालिया नजरों से देखने लगे। तब राजा ने कहा, तुम सबको यहां पर स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए नहीं बुलाया गया और ना ही यहां पर कोई स्वयंवर हो रहा है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहता था कि मेरे राज्य में कितने ऐसे नागरिक हैं जो मेरी राजगद्दी हासिल करना चाहते हैं। इसलिए मैंने इस स्वयंवर का नाटक रचा। इतना कहकर राजा विक्रम ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, देखते क्या हो सैनिकों, इन सारे युवकों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाए। कुछ दिनों के बाद इन सभी को फांसी पर लटका दिया जाएगा। यह सुनकर सुरेश और वहां पर खड़े बाकी नौजवान बुरी तरह से डर गए। सैनिकों ने उन सबको बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। कुछ ही देर के बाद यह खबर पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। सोनू की सौतेली मां झूम की, जो कि कुछ देर पहले बहुत ही खुश हो रही थी, अब फूट फूट कर रो रही थी। अपने पति जगदीश से बोली, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, जो मैंने अपने बेटे को स्वयंवर में जाने के लिए कहा। मुझे क्या पता था कि उस दुष्ट पापी राजा के दिमाग में क्या चल रहा है। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरे बेटे को कोई तो उस महल से वापस लेकर आओ। अपनी पत्नी को इस तरह से परेशान होता देखकर जगदीश कहने लगा, भाग्यवान, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी और तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि हम राजा से इस बारे में बात भी कर सकें। लगता है हमारा बेटा इस मुसीबत से कभी बाहर नहीं आ सकता। अपने माता पिता को इस तरह से दुखी देखकर सोनू अपने पिता से बोला, पिताजी, आप दिल छोटा मत कीजिए। अन्याय के सामने झुकना सबसे बड़ा पाप होता है। महाराज को इस बात का कोई अधिकार नहीं कि वह इस तरह से प्रजा के साथ अन्याय करें। सुरेश को सही सलामत लेकर आना मेरा फर्ज है। बेशक वह मेरा सौतेला भाई है, लेकिन मैंने हमेशा उसे अपने सगे भाई की तरह माना है और मैं उसे राजा विक्रम के चंगुल से अवश्य छुड़ा कर लाऊंगा। यह सुनकर झूम की सोनू की तरफ देखकर कहने लगी, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे ऊपर कितने अत्याचार किए हैं। तुम्हें अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा और आज तुम्हें हमारी इतनी चिंता है। मुझे माफ कर दो बेटा। सोनू अपनी सौतेली मां को दिलासा देते हुए कहने लगा, दिल छोटा मत करो मां। तुमने भले ही मुझे अपना बेटा ना समझा हो, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपनी मां की तरह माना है। मैं अभी इसी वक्त राजा विक्रम के महल में जाकर उनसे बात करूंगा और अपने भाई को वहां से छुड़ाकर लेकर आऊंगा।
इतना कहकर सोनू सीधा राजा विक्रम के दरबार में पहुंचा और महाराज से कहने लगा, महाराज, यह तो सरासर अन्याय है। आपने जिस प्रकार से झूठ का सहारा लेकर अपनी प्रजा के साथ छल और कपट किया है, वह एक राजा को शोभा नहीं देता। एक राजा के रूप में आपके कंधों पर प्रजा की भलाई और न्याय की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, लेकिन आपने तो बिल्कुल उल्टा काम किया है। आपको कोई अधिकार नहीं कि आप झूठ बोलकर प्रजा के साथ इस तरह का अत्याचार कर सकें। सोनू की इस तरह की बातें सुनकर राजा ने कहा, वह सभी नौजवान मेरी राजगद्दी के लालच में या फिर मेरी बेटी के साथ विवाह करने की इच्छा से यहां पर आए थे, परंतु तुम ऐसे पहले आदमी हो जो किसी लालच की वजह से यहां पर नहीं आए, बल्कि उन सब की जान बचाने के इरादे से यहां पर आए हों। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए प्रेम और दया की भावना है। जिनके मन में दूसरों के लिए प्रेम और दया होती है, वही सच्चा इंसान कहलाता है। मुझे तुम्हारे जैसे नौजवान की ही तलाश थी। राजा की यह बात सुनकर सोनू चौंक गया और कहने लगा, महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। राजा ने कहा, आओ नौजवान, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। और फिर राजा विक्रम सोनू को एक कमरे में ले गया, जहां पर एक बहुत ही बदसूरत लड़की बैठी हुई थी। राजा उस लड़की की तरफ देखकर बोला, जानते हो यह लड़की कौन है? नहीं महाराज, मैं नहीं जानता। राजा ने कहा, यह मेरी बेटी राजकुमारी नंदिनी है। यह सुनकर सोनू चौंक गया। राजा ने कहा, तुम्हारा चौंकना बिल्कुल ठीक है। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी बेटी इतनी बदसूरत क्यों है? दरअसल मेरी बेटी हमेशा से इतनी बदसूरत नहीं थी, बल्कि यह इस राज्य की सबसे सुंदर लड़की हुआ करती थी। कुछ समय पहले की बात है, जब मेरी बेटी सैनिकों के साथ जंगल में घूमने के लिए गई थी, तो वहां पर एक तांत्रिक की नजर मेरी बेटी पर पड़ गई। वह मेरी बेटी की सुंदरता का दीवाना हो गया और सीधे मेरे पास आकर मेरी पुत्री का हाथ मांगने लगा। तब तांत्रिक की बात सुनकर मैंने उस तांत्रिक को धक्के मार मार कर अपने राज्य से बाहर फेंकवा दिया, मगर उस तांत्रिक ने अपनी तंत्र शक्ति के जरिए मेरी बेटी को बदसूरत बना दिया। मैंने बहुत से साधु संतों और महात्माओं को बुलाकर अपनी बेटी को दिखाया, परंतु कोई भी मेरी बेटी को दोबारा से सुंदर नहीं बना सका। लेकिन एक महात्मा जी, जो कि त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने मुझे बताया था कि तांत्रिक की मौत ही मेरी बेटी को दोबारा से सुंदर बना सकती है। लेकिन समस्या यह है कि उस तांत्रिक को मारना इतना आसान नहीं है। उस तांत्रिक को केवल वही आदमी मार सकता है जिसके मन में दूसरों के लिए प्रेम और दया की भावना हो। मैंने इस झूठे स्वयंवर का नाटक इसीलिए रचा था और सबको इसीलिए बंदी बनाया, और फिर उस आदमी का इंतजार करने लगा जो मेरे किए हुए इस अन्याय को मेरे मुंह पर बोलने की ताकत रखता हो, जिसके दिल में दूसरों के लिए प्रेम और दया की भावना हो। और देखो, तुम आ गए। तुम वही व्यक्ति हो बेटे, केवल तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। सोनू ने कहा, अगर ऐसी बात है महाराज, तो फिर मैं उस तांत्रिक को मौत के घाट उतार दूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं उसको उसके की सजा देकर रहूंगा। यह मेरा आपसे वादा है। राजा ने कहा, नौजवान, अगर तुम ऐसा करने में सफल हुए तो मैं भी अपनी बेटी का विवाह तुमसे करवा दूंगा। यह मेरा भी वचन है। सोनू ने कहा, महाराज, मैं यह सब कुछ आपकी बेटी से विवाह करने के लिए या फिर आपकी राजगद्दी हासिल करने के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं तो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वह तांत्रिक इंसानियत का दुश्मन है और उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। आप यह बताइए कि वह तांत्रिक मुझे कहां मिलेगा? राजा ने कहा, महल के दाईं ओर का रास्ता जंगल की तरफ जाता है। वहां से लगभग 7 कोस दूर चलने के बाद वह तांत्रिक उसी जंगल में तुम्हें मिलेगा। सोनू उसी समय महल के दाएं तरफ के रास्ते पर जंगल की ओर बढ़ गया। उस जंगल में प्रवेश करने से पहले रास्ते में ही उसे वह साधु महाराज मिल गए जिसकी उसने सहायता की थी। साधु को देखकर सोनू कहने लगा, साधु महाराज, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं उस दुष्ट तांत्रिक को मौत के घाट उतारकर राजकुमारी को ठीक कर सकूं। साधु महाराज ने कहा, सोनू, तुम एक बहुत ही नेक काम करने के लिए जा रहे हो, क्योंकि वह तांत्रिक न सिर्फ राजकुमारी का अपराधी है, बल्कि उसने कई और घर भी उजाड़े हैं।
लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, उस तांत्रिक को मौत के घाट उतारना उतना भी आसान नहीं है। इस जंगल में उस तांत्रिक के पास पहुंचने से पहले तुम्हें एक सफेद रंग के तोते को तलाश करना होगा। उस तांत्रिक की जान उस सफेद तोते के अंदर कैद है। जैसे ही तुम उस तोते को पकड़ोगे तो अचानक वह तोता पत्थर का बन जाएगा और उस पत्थर के तोते को तांत्रिक के सामने ही तोड़ना होगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। सोनू उस सफेद तोते की तलाश में जंगल में घूमने लगा। कुछ देर के बाद सोनू को वह सफेद तोता एक पेड़ पर बैठा हुआ मिल गया। सोनू ने बड़ी ही चालाकी से उस सफेद तोते को पकड़ लिया। अगले ही पल वह सफेद तोता पत्थर का बन गया। सोनू वह पत्थर का तोता लेकर सीधे जंगल में उस तांत्रिक को खोजने में लग गया। अभी कुछ ही देर हुई थी कि सोनू की नजर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए तांत्रिक पर पड़ी। सोनू को देखकर वह तांत्रिक गुस्से में बोला, कौन है तू और यहां पर क्यों आया है? सोनू ने कहा, मैं तुम्हें मौत के घाट उतारने के लिए आया हूं। तांत्रिक बोला, मूर्ख नौजवान, मुझे मारना बच्चों का काम नहीं है। सोनू ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन मेरे लिए यह काम बच्चों से भी ज्यादा आसान है। इतना कहकर सोनू ने वह पत्थर का तोता तांत्रिक को दिखाया और बोला, इस तोते को तो तुम जानते हो। तोते को देखकर तांत्रिक की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। वह सोचने लगा, ये तोता, ये इसे कहां से मिल गया? मुझे कैसे भी करके ये तोता इससे वापस लेना होगा। तांत्रिक बोला, अगर तू इस तोते को मुझे वापस दे दे तो मैं तुझे बदले में इतना धन दूंगा कि तुझे सारी जिंदगी कोई परेशानी नहीं होगी, तू राजा बनकर राज करेगा। सोनू ने कहा, इस तोते को तो मैं तुझे किसी भी हालत में नहीं दूंगा। तूने बहुत से पाप किए हैं और आज तेरे पापों का घड़ा भर गया है। और उसके बाद सोनू ने तांत्रिक की कोई और बात नहीं सुनी और उस पत्थर के तोते को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। ऐसा करते ही अचानक तांत्रिक के शरीर में आग लग गई और वह जलकर राख हो गया। इधर तांत्रिक जलकर राख हुआ तो उधर महल में राजकुमारी नंदिनी अपने पहले वाले सुंदर रूप में आ गई। कुछ देर बाद सोनू राजा विक्रम के सामने महल में था। राजा ने कहा, सोनू, तुमने तो वह काम कर दिखाया जिसे करने की हिम्मत और ताकत किसी के पास नहीं थी, यहां तक कि मेरे पास भी नहीं थी। सोनू ने कहा, महाराज, यह तो मेरा कर्तव्य था। बस मेरी आपसे यह विनती है कि आपने जितने भी युवकों को अपने स्वयंवर में आने के कारण मौत की सजा सुना दी थी, आप उन सबको रिहा कर दीजिए। राजा ने कहा, हाँ हाँ सोनू, जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं उन सभी युवकों को छोड़ दूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मेरी पुत्री के साथ विवाह करना होगा और तुम ही मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। इसके साथ ही राजा के आदेश पर सभी युवकों को कारागार से रिहा कर दिया गया, जिनमें सोनू का सौतेला भाई सुरेश भी था। कारागार से बाहर आकर सुरेश अपने भाई सोनू के गले से लग गया और कहने लगा, भैया, मुझे माफ कर दो। मैं आज तक हमेशा आपको गलत समझता रहा और मैंने आपका अपमान किया। सोनू ने कहा, अब पुरानी बातों को भूल जाओ मेरे भाई, आज से हम दोनों एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। राधे राधे।